सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मुकुल कुमार, मैं बिहार राज्य के गया ज़िला के डुमरिया प्रखंड का निवासी हूँ। आज मैं आप लोगों से फेसबुक लाइव इसलिए आ रहा हूँ कि कोरोना काल में जो जन हैं, आम जन की स्थिति क्या है। कोरोना एक ऐसी महामारी हमारे देश में फैला हुआ है जिसका हम लोगों के बीच में प्रचार आया, टीवी पे हम लोगों ने सुना, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुना कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलता है और यह एक संक्रमित बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत का रूप ले चुका है और जिससे हमारा देश में ऐसी भयावह स्थिति आया हुआ है। तो अभी मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, इस क्षेत्र के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगभग ये तमाम गांव, यहाँ पे जितने भी गांव हैं, 12, 14, 15 गांव हैं और बहुत जगह मैंने जायज़ा लिया तो मुझे पता चला कोरोना के बारे में सब लोगों ने स्थिति बताया। कोरोना का जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन कुछ इसमें ज़्यादा चीज़ें फॉर्मेलिटी के रूप में हो रहा है। जैसे मैं एक कहानी आपको, आज मेरे साथ ऐसी घटना घटा है तब मैं फेसबुक लाइव आया हूँ। एक लड़का था हमारे ही साथ, वो कोरोना का जांच हमारे डुमरिया में चल रहा है, सभी जगहों पर आप लोग के क्षेत्र में भी चल रहा होगा। तो वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त था, उसे किसी प्रकार के कोरोना का कोई लक्षण नहीं था और वह लड़का डुमरिया सुरक्षित रूप से गया कि मैं कोरोना का जांच करवाऊं। और वो उसके साथ मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति गए वो लोग, और जब वो कोरोना का जांच करवाया तो उसमें जांच का रिपोर्ट जब आया, नाक में वो पाइप डालकर जो चेक करता है तो उसमें उस लड़के का कोरोना पॉजिटिव कर दिया। बाकी 2 लड़कों को कोरोना नेगेटिव बता दिया और वो लड़का को वहाँ से डॉक्टर्स के सहारे से क्वारंटाइन करने के लिए वहाँ से डुमरिया से कहीं सरघाटी या जहाँ भी इनका क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ वहाँ पे उनको व्यवस्थित कर दिया। और बाकी उनके साथ जो 2 लड़के थे वो अपने स्वेच्छापूर्वक मोटरसाइकिल चालू करके घर चले गए। तो जब ये बताया जा रहा है कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, जब ये छूने से फैलता है, तो जब ये छूने से फैलता है तो क्या छूने से फैलता है तो इस बीमारी को जो 2 लड़के उसके साथ बैठे थे तो उनके घर, वो उसके अपने घर गए तो अपने घर में बीमारी फैला रहे होंगे। उनको किसी प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दिया गया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, या सरकार का कोई व्यक्ति हमारी बात सुन रहे हों, तो मैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ग्रामीण स्तर पे कोरोना का जो भयावह संकट दिखाया जा रहा है वैसा संकट की स्थिति हमारे क्षेत्र में नहीं है। और ये जो जांच करने का प्रक्रिया चल रहा है, जांच के प्रक्रिया में गांव के गांव में एक दहशत का माहौल बना दिया जा रहा है और जो व्यक्ति का हल्का फुल्का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है किसी काम करने के वजह से, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाकर गए, उनसे उनका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इन कारणों से और उनको कोरोना पॉजिटिव बता करके क्वारंटाइन किया जा रहा है। मेरी बात हुई है क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले ऐसे 50 से 60 मरीजों से जो बताए हैं कि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ थे। कोई धान कबाड़ के आया, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, वो कोरोना पॉजिटिव के नाम पर क्वारंटाइन सेंटर में है। तो एक दहशत के माहौल बना हुआ है। इधर कोरोना के चक्कर में तो लोगों का रोजगार पानी तो बिल्कुल ख़त्म हो ही गया है, वो तो एक अलग संकट है। लेकिन ये जांच का जो प्रक्रिया है, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे जो बात सुन रहे होंगे तो आप लोग जांच की प्रक्रिया को सही ढंग से चलाया जाए और जहाँ पे अगर बीमारी है वहाँ, अगर बीमारी रियली में है तो जैसे मुझे संदेह भी होता है कभी कभी कि बीमारी है भी या नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब ये बोला जाता है कि छूने से फैलता है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे बिहार में 14 मार्च के आसपास, 22 मार्च से पूरे देश में 14 मार्च के आसपास से पूरा बंदी है और उसके बाद अनलॉक खुला भी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे गांव में आए और आने के बाद फिर बहुत लोगों को पेट में दिक्कत हुआ, खाना नहीं मिला तो वो लोग फिर बाहर गए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ केस नहीं हुआ है कि किसी का कोरोना जैसा जो लक्षण बताया जा रहा है उससे यहाँ पे किसी का मौत भी हुआ हो। अब कोरोना के चक्कर में बहुत सारे ऐसे लोग फंस रहे हैं जो लोग को समुचित इलाज हॉस्पिटल में भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में अगर किसी को दामा है, किसी को टीबी है और किसी को खांसी है, नॉर्मल बीमारी भी है, हल्का फुल्का बुखार भी है, टाइफाइड भी है, उसका भी इलाज समुचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस डर से, इस दहशत बना हुआ है कि अगर सरकार हमारी बात को सुन रही हो या जो भी लोग सुन रहे हैं सरकार में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले उनको इस चीज़ पर एक्शन लेना होगा कि कोरोना को पहले
पब्लिक को सेटिस्फाई करना होगा, सही जांच करना होगा। ऐसे नहीं कि कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना के नाम पे उसको क्या क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। एक बाजार में जांच करने वाले आते हैं, बाजार में लोग स्वस्थ जाता है, उसको कोरोना का किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, फिर उसको क्वारंटाइन करता है, फिर 2 दिन बाद रिपोर्ट आता है कि ये 5 दिन बाद कहता है कोरोना नेगेटिव हो गया। अरे यार, तो वो जब कोरोना पॉजिटिव है तो इतना लोग से छुआछूत है। आप भी सोच रहे होंगे, कल मैं गया था किसी पर्सनल काम से, कल बाजार में इतनी भीड़ थी, जैसे जो भी बाजार गया के बीच में पड़ा, वहाँ पे ऐसा कोई बाजार नहीं था जहाँ 1500 के बीच में संख्या नहीं था। इस प्रकार से लोग खुले घूम रहे हैं, किसी को किसी प्रकार का डर नहीं है। सबसे ज़्यादा लोगों का दहशत तब बन जाता है जब जांच करने वाले आते हैं और जो लोग स्वस्थ होता है, बिल्कुल फिट होता है, और किसी कारण बस थोड़ा बहुत भी खांसी सर्दी उसे कोरोना के नाम पे अंदर कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ का एक सही निजात निकले और जल्द इसका सॉल्यूशन आए और पब्लिक को सेटिस्फाई करें। समाज में तो तब नहीं आता है जब पहले तो ये दिखाते हैं कोरोना का इलाज नहीं है, फिर इलाज के नाम पर ये लेकर जाते हैं, फिर 14 दिन के बाद कह देते हैं कि ठीक हो गया। तो भाई, जब इलाज नहीं है तो आप करते क्या हो वहाँ ले जा करके, है ना। तो ऐसी बात जब मन में भ्रम बन गया है, पब्लिक डर चुकी है कि इलाज नहीं है, कोरोना उसका पॉजिटिव आ जा रहा था, कुछ लोगों का हार्ट कमजोर है उसमें भी मर जा रहा है, कुछ लोग डर से भी मौत हो रही है। तो मेरा एक तजुर्बा कह रहा है, मैं यहाँ पे जब से हूँ 6 महीने से बता रहा हूँ, मेरे एरिया में यहाँ पे 10-20 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई कोरोना पॉजिटिव जो भी हुआ, लेकिन कोरोना से किसी का मौत नहीं हुआ। अब किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पहले से बीमार है, मैंने पता भी किया, कुछ लोगों से भी पता किया, आप लोग से, बहुत लोगों से फ़ोन से भी बात किया, आप लोग को भी पता होगा कि कोरोना कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है। लेकिन अगर बीमारी ये है तो जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनको रियली में प्रॉपर इलाज किया जाए। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, या किसी पब्लिक का, किसी डॉक्टर्स का, किसी चीज़ का हम लोग का विरोध करना उद्देश्य नहीं है। मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर ये बीमारी है तो जिन व्यक्तियों का है उनका प्रॉपर इलाज हो, और जिनको बीमारी नहीं है और वो बीमारी के नाम से जिनका इलाज नहीं हो पाता है उनका भी सही इलाज हो सके, मेरा यही कहना है। और लास्ट में आप लोगों से, ये दहशत का माहौल बना हुआ है और जो लोग को बीमारी नहीं भी है और उनको बीमारी के नाम पे क्वारंटाइन किया जा रहा है, इस चीज़ पर भी रोक लगाया जाए। मुझे लगता है कि अभी जितने भी क्वारंटाइन सेंटर में और ठीक होने का भी रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि जब एक तरफ आप कहते हैं कि इलाज नहीं है, फिर आपको ठीक होने का भी रेशियो बढ़ता है, तो आपका ठीक होने का रेशियो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो बीमारी था ही नहीं उसको भी आपने भर्ती कर दिया, और वहाँ से क्या बोलते हैं कि तो ठीक होकर ही आएगा। तो इस प्रकार से जो दहशत का माहौल बना हुआ है, तो उस दहशत का माहौल पे सही ढंग से अगर जांच ही है तो सही प्रॉपर जांच होना चाहिए, और जांच के टीम जब पहुंचते हैं तो गांव में लोगों को समझाने की ज़रूरत है और सही ढंग से जांच हो और इस तरह का ये हो। तो यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना लोग देखे